नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक अंतरा हिंदी का बच्चों पाठ है 5 ज्योतिबा फूले, जिसकी लेखिका है बच्चों सुधा अरोड़ा। आज हम करेंगे इस पाठ का गद्य भाग का पाठ है। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों, तो ध्यानपूर्वक सुने। प्रश्न नंबर 1 है, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया? तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, तर्क अनुसार यदि देखा जाए तो ज्योतिबा फूले हमेशा उन लोगों का विरोध करते थे जो उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। वे हमेशा ब्राह्मण समाज द्वारा फैलाए गए आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे और वे हमेशा सभी को समान अधिकार देने वाली बातों के समर्थक थे। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दशा कब की बदल दिए होते। जो लोग विकसित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते थे और अपने आप को समाज सुधारक मानते थे, वे नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने समाज सुधारकों की सूची में ज्योतिबा फूले का नाम ना रख कर उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों को दबाने का प्रयास किया। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर है, शोषण व्यवस्था ने निम्नलिखित षड्यंत्र रचे। पहला, उनके परिवार तथा समाज ने उनका बहिष्कार किया। दूसरा, उनके बाहर निकलने पर लोगों द्वारा उनको गालियां दी जाती, उन पर थूका जाता तथा उन पर गोबर फेंका जाता। 3 नंबर है बच्चों, उनके सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए अनेक प्रकार के रोड़े अटकाए गए। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। ज्योतिबा फूले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके विचारों के आदर्श परिवार से मेल खाता है? पक्ष विपक्ष में अपने उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है। सबसे पहला पक्ष है पक्ष। ज्योतिबा फूले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार की यह सुंदर कल्पना है। उनके अनुसार यदि हम धर्म के लोग एक ही परिवार में रहेंगे तो जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा। यदि सभी धर्म के लोग एक साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे तो कभी भी मतभेद की स्थिति नहीं आएगी। इस तरह एक परिवार की तरह रहने पर समाज तथा देश एकजुट हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। हर धर्म के संस्कार बच्चे को एक ही स्थान से मिला करेंगे। अब बच्चों इसके विपक्ष में तर्क है। अगर देखा जाए तो ज्योतिबा फूले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार मेरे विचारों से व मेरे आदर्श परिवार से मेल नहीं खाता। मैं कभी परिवार को धर्म के रूप में नहीं रखता। ज्योतिबा फूले द्वारा जिस आदर्श परिवार की कल्पना की गई वह पूरे संसार को एक छत के नीचे लाने के लिए की गई, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा नहीं है। अगर हम अलग अलग धर्म को भी मानते हैं, अगर हम अलग अलग घरों में भी रहते हैं, तो अलग रहते हुए भी हमें एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, यदि हम एक छत के नीचे न भी रहे तब भी। अब बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले के अनुसार निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। बच्चों क है, स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार तथा स्वतंत्र रहने का अधिकार देना चाहिए। दूसरा है बच्चों ख, स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार होने चाहिए। और बच्चों ग है, स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। घ है बच्चों, विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए
तथा ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हों। ऐसे वचनों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुष को मनमानी का अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप में लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उनके विवाह के बाद आए। क नंबर है बच्चों, उनके पति ने सबसे पहले पढ़ाना आरंभ किया। इसके लिए उनके पति ज्योतिबा फूले ने मराठी तथा अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी। ख है बच्चों, उसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई पुस्तक पढ़ी। ग है बच्चों, अपने पति के साथ उन्होंने पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की। घ है बच्चों, विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास तथा ससुर ने घर से निकाल दिया। ड है बच्चों, इसके बाद तो उन्होंने शुद्ध जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना आरंभ कर दिया। अब बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो बच्चों, इसका उत्तर है, मेरे हिसाब से मैं समाज में निम्नलिखित परिवर्तन करना चाहूँगी। घरेलू हिंसा को बिल्कुल बंद करना चाहूँगी। दूसरा है बच्चों, घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण शराब और किसी भी प्रकार का नशा होता है। इसका बहिष्कार अत्यंत आवश्यक है। 3 नंबर पर बच्चों, दहेज प्रथा कई जगह आज भी समाप्त नहीं हुई। उपहार के नाम पर आज भी यह कई जगह चल ही रहा है, उस पर रोक लगाना चाहूँगी। अब बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। उनका दाम्पत्य जीवन किस प्रकार आधुनिक दंपतियों को प्रेरणा प्रदान करता है? बच्चों, इसका उत्तर है, आज के समय में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और कलेश हो जाते हैं। साथ मिलकर चलना तो कठिन हो जाता है। अहंकार की भावना रिश्तों के मध्य दीवार बन जाती है। लेकिन जब हम ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को देखते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है। हमें अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। एक दूसरे के सपने को अपना बना लेना चाहिए। जीवन की डगर में आने वाली कठिनाइयों को एक होकर झेलना चाहिए। एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना चाहिए। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 8। फूले दंपत्ति ने स्त्री समस्या के लिए जो कदम उठाया था, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है? तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी ने उस समय हो रहे स्त्रियों के शोषण पर सवाल उठाया था। वे लोग चाहते थे कि समाज में स्त्रियों को उतना ही अधिकार मिले जितना पुरुषों को मिलता है। उस समय के ब्राह्मण समाज ने स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी सोच बना रखी थी। उस सोच को समाज से मिटाना चाहते थे। वो हमेशा कहते, समाज में शूद्रों तथा गुलाम महिला के अधिकारों का क्षरण कर उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया है। लेकिन देखा जाए तो उनकी सोच और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सोच में अंतर है, क्योंकि आज के समाज में महिलाओं को भी उतना ही अधिकार प्रदान किया गया है जितना पुरुषों को पहले स्त्रियों का शोषण होता था। लेकिन आज के समाज में उनके शोषण के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम छोटी बच्चियों की भ्रूण हत्या और उनकी शिक्षा के संदर्भ में चलाया गया है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि
फूले दंपति ने स्त्री के लिए जो कदम उठाया था उसका अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम नहीं है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न उत्तर भली भांति समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।